रक्षाबंधन यानी प्रोटेक्शन और केयर का बॉन्ड। ये फेस्टिवल भाई और बहन के रिश्ते को और उनके बीच के प्यार और रिस्पेक्ट को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है। रक्षाबंधन हिंदू लूनर कैलेंडर के हिसाब से श्रावण महीने के लास्ट डे पड़ता है, जो कि मोस्टली अगस्त में आता है। मिड 20th सेंचुरी तक यही सेम रिचुअल अलग तरह से मनाया जाता था। इसमें पंडित अपने भक्तों को लाल धागा बांधते थे, जिसके बदले उन्हें गिफ्ट्स या पैसे दिए जाते थे। आज ये फेस्टिवल भाई बहन ही नहीं, बल्कि बहन और भाभी में कजिन्स के साथ, बुआ के साथ भी मनाया जाता है। जो भाई बहन ब्लड रिलेटेड नहीं है, वो भी एक दूसरे को प्यार और सम्मान दर्शाने के लिए राखी सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सलोनी, रखड़ी और सिलोनो। क्या आपको पता है कि अलग अलग रिलीजन्स में राखी का अलग अलग इम्पोर्टेंस है? आइए जानें। हिंदुइज्म। रक्षाबंधन मेनली हिंदूज इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही ये नेपाल, पाकिस्तान और मॉरिशस में भी मनाया जाता है। सिखिज्म। सिख्स इस फेस्टिवल को रखड़ी के नाम से जानते हैं। जैनिज्म। जैन कम्युनिटी में जैन प्रीस्ट्स अपने डिवोटीज यानी भक्तों को इस त्योहार पर सेरेमोनियल थ्रेड्स यानी धागे देते हैं। अब जानते हैं रक्षाबंधन की हिस्ट्री। इस फेस्टिवल के ओरिजिन की हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सी स्टोरीज हैं। उनमें से कुछ हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। भविष्य पुराण के हिसाब से एक बार भगवान और राक्षसों की खतरनाक लड़ाई हुई। इंद्र देवता को राक्षसों के राजा बाली से कड़ी टक्कर मिल रही थी। ये लड़ाई काफी लंबी चली, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर लॉर्ड इंद्र की वाइफ सची विष्णु जी के पास गई। उन्होंने सची को एक ब्रेसलेट दिया जो कि कॉटन थ्रेड से बना हुआ था, और कहा कि ये इंद्र देवता के हाथ पर बांध देना। ये बांधने से लॉर्ड विष्णु ने राक्षसों को हराकर अमरावती वापस हासिल कर लिया था। उस वक्त आज की तरह ये ट्रेडिशन सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं था, बल्कि रानियां अपने राजाओं को किसी भी वॉर में जाने से पहले ये धागा उनकी प्रोटेक्शन के लिए बांधती थी। इसी तरह महाभारत में कहा गया है कि द्रौपदी, जो कि पांडवों की वाइफ थी, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को राखी बांधी थी, और कुंती ने जंग में जाने से पहले अभिमन्यु को। तो इस तरह से रक्षाबंधन एक पावन त्योहार है जो एक दूसरे के लिए सिंबल ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है। आज के समय में इस दिन भाई अपनी बहन या बहन अपने भाई के घर जाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं और आपस में गिफ्ट बांटते हैं। आजकल पहले की तरह वो ट्रेडिशंस नहीं रहे जब भाई ही अपनी बहन के घर जाकर राखी बंधवाते थे और बहन को गिफ्ट्स देते थे। अब समय बदल चुका है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार जताने के लिए गिफ्ट्स देते हैं, और होना भी यही चाहिए। ये पवित्र फेस्टिवल दोनों को एक दूसरे की प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट और प्यार बरकरार रखने की याद दिलाता है। आपको भी इस त्योहार की बधाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।